नमस्कार। नवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चंबल नदी के बारे में जाना था, आज हम बिना समय बर्बाद किए हुए और बनास नदी के बारे में, जो कि एक चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, उसका जिक्र करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आप मेरे साथ वही कि जिस प्रकार से मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको भी बना लेना चाहिए और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें। तो आज हम बात कर रहे हैं बनास नदी, जो कि चंबल की एक सहायक नदी है। इसके अनेक उपनाम हैं। आप इसको वन की आशा, किस नाम से? वन की आशा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उपनाम है वन की आशा। इसके अलावा इसको वर्णासा, वर्णासा के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, वर्णासा। इसके अलावा इसको वशिष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, वशिष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन उपनाम इसके ध्यान रखिएगा। वन की आशा पेपर में बहुत बार पूछा गया है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वो आपकी है बनास। इसके अलावा वर्णासा और वशिष्ठी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज हम इस वन की आशा, वर्णासा व वशिष्ठी के बारे में जानेंगे, मतलब बनास नदी के बारे में जानेंगे। तो आप मेरे साथ डायग्राम बनाइएगा। वन की आशा, वर्णासा या वशिष्ठी नदी जो है वो बनास को कहते हैं। देखिएगा, ये सर्पाकार आकृति में बहती है। सर्पाकार आकृति में जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है? वो आपकी है बनास। डायग्राम बनाइएगा। ये आपकी बनास इस आकृति में बहती है। और ये जो बनास है, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी भोराट का पठार, भोराट का पठार या खमनौर, खमनौर की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद में, वहाँ से इसका होता है उद्गम। उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियों से। पास में ही भोराट का पठार है, वहाँ से इसका हो जाता है उद्गम। और राजसमंद से ये आगे बढ़ कर के आपके 6 ज़िलों में बहती है। उनका भी आपको क्रमशः नाम याद रखना। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस ज़िले में बहती है या किस में नहीं बहती है, तो ध्यान रखना है चंबल, बनास, ये 6 ज़िलों में बहने वाली नदियां हैं। तो ये राजसमंद से निकली, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में जाएगी। यहाँ से राजसमंद से इसका उद्गम हुआ, उसके बाद में ये चित्तौड़ में बहेगी, चित्तौड़गढ़, और उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, और अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जाकर के ये आपकी जो कल आप पढ़ रहे थे चंबल, उस चंबल की सहायक नदी के रूप में ये यहाँ पर सीप के साथ, यानी एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसको रामेश्वरम के नाम से आपने चंबल नदी में जाना था। जी हाँ, चंबल नदी की जो सहायक नदी बनास है, यहाँ पर एक और मुख्य नदी जिसका हमने चंबल में भी जिक्र किया था, सीप, वो आकर के मिलती है, त्रिवेणी संगम बनता है, रामेश्वरम धाम उसको कहा जाता है, वो आपको पता है। इसके बाद देखिएगा, एक और गोगुंदा की पहाड़ियों से यहाँ से एक नदी निकलती है। पहाड़ियाँ हैं गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से एक नदी निकलती है और वो नदी भी आकर के मिल जाती है अंत में इस बनास में। ये आयड़ नदी है, गोगुंदा के पहाड़ियों से निकलती है आयड़, और आयड़ नदी उदयपुर में आकर के एक झील में गिर जाती है। और उस झील में गिरने के बाद, उदयसागर झील में गिरने के बाद, उदयसागर झील है, उसके बाद में ये जो नदी है उदयसागर झील, यहाँ गिरने के बाद ये आगे जब बढ़ती है तो बेड़ज के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? बेड़ज के नाम से यह नदी जानी जाती है। और ये भीलवाड़ा में जाकर के आपकी बनास की सहायक नदी बन जाती है। तो देखिएगा, ये आपकी जो आयड़ नदी है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकली, उदयसागर झील में गिरने के बाद जब आगे निकलती है तो ये बेड़ज के नाम से जानी जाती है। और बेड़ज जो है वो आपके बनास की एक सहायक नदी है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण नदी है
जो आपकी इस बेड़ज की सहायक बनती है, और वो बेड़ज की सहायक नदी जो है वो है गंभीरी। कौन सी है? गंभीरी नदी है। और ये सहायक है किसकी? ये आपकी बेड़ज की सहायक नदी है। और बेड़ज किसकी सहायक है? बेड़ज जो है वो आपकी बनास की सहायक नदी है। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। अभी ये जो है एक त्रिवेणी संगम बनाएगी, उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक दुर्ग है। क्या है? दुर्ग है। और वो दुर्ग गंभीरी व बेड़ज का जहाँ संगम होता है वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में है, और वो आपका दुर्ग है कौन सा? कमेंट करके बताएं। गंभीरी व बेड़ज का जहाँ संगम होता है वहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, और वो दुर्ग कौन सा है? कमेंट करें प्लीज़। जी हाँ, वो आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग जो है वो गंभीरी व बेड़ज जहाँ संगम होता है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर मेसा के पठार पर बना हुआ दुर्ग है, जो कि चित्तौड़ दुर्ग है। इस बात का सबको ध्यान रखना है। कौन सी नदियाँ हैं? गंभीरी एवं बेड़ज, इन दोनों का जो संगम हुआ वहाँ पर एक गढ़ बना हुआ है, और वो गढ़ कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये बीबीएम, इसको शॉर्ट में बीबीएम कहेंगे। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, त्रिवेणी संगम बनता है, और एक नदी आपकी आकर के मिल जाती है इधर से, जो कि है मेनाल। कौन सी है? ये नदी आपकी है मेनाल, बेड़ज और बनास, इन तीनों का जो संगम है वो बिगोद नामक स्थान है भीलवाड़ा में। बिगोद, कौन सा? बिगोद, ये मांडलगढ़ के पास, आपका मांडलगढ़ के पास भीलवाड़ा में। यहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती है, एक त्रिवेणी संगम बनाती है महत्वपूर्ण। इसको शॉर्ट में अगर याद रखना हो तो बीबीएम मतलब बनास, बेड़ज और मेनाल, तीनों का संगम हुआ, और वहीं पर ये त्रिवेणी संगम बिगोद मांडलगढ़ में बना हुआ है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण नदी जो आपकी कोठारी नदी। कौन सी? कोठारी नदी। ध्यान रखिएगा, एक नदी महत्वपूर्ण नदी है कोठारी। ये कोठारी जो नदी है कोठारी, ये भी सहायक है बनास की, और इस पर एक बना हुआ है यहाँ पर बांध। कौन बताएगा? ये बांध जो बना हुआ है वो है मेजा बांध। जैसा कि आपको पता है कि हमने जिक्र किया था चंबल नदी जब पढ़ रहे थे उस समय कि हाँ, एक जो मेज नदी थी वहीं पर हमने कहा था कि मेजा बांध कहाँ है, तो मेजा बांध इस कोठारी नदी पर है। इस बात का ध्यान रखना है कि मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है, ये किस पर है? कोठारी नदी पर है। इसी प्रकार एक और आपका बेड़ज नामक जो नदी है, बेड़ज जो नदी है उस पर भी अपावास नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ में एक बना हुआ है बांध। यहाँ बेड़ज नदी पर भी एक बांध बना हुआ है, अपावास नामक स्थान है। वहाँ पर कौन सा स्थान है? अपावास नामक स्थान पर एक बांध बना हुआ है जिसको गोसुंडा बांध के नाम से जाना जाता है। इस बात का भी ख्याल रखना है। इस बनास नदी से संबंधित 2 इसकी सहायक नदियाँ कोठारी पर बना हुआ है मेजा बांध भीलवाड़ा में, और चित्तौड़गढ़ में अपावास नामक स्थान पर बेड़ज नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। इन दोनों बांधों को ध्यान रखना है, ये कई बार पूछे गए। इसके अलावा ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी जो बेड़ज और गंभीरी है इनके संगम पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो आपकी एक और महत्वपूर्ण नदी जो कि राजसमंद से ही निकल करके आती है, और वो है खारी। राजसमंद से ही निकल करके आती है, और ये कौन सी नदी है? खारी। इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्रम पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो ये क्रम कौन सा है। तो एक नदी महत्वपूर्ण नदी खारी, इसका भी ध्यान रखना है। और एक और महत्वपूर्ण नदी जिसको डाई कहते हैं, डाई, ये नदी भी आपकी बनास की सहायक है,
यहाँ भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। जब खारी, डाई और बनास मिलती है तो एक और आपका त्रिवेणी संगम इस पर बनता है। प्रश्न आता है कई बार कि सर्वाधिक जो त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी हमारी है बनास। तो बनास पर एक त्रिवेणी संगम आपने पहले बनाया जो बिगोद नामक स्थान पर है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है और इसके अलावा अपावास नामक स्थान पर बेड़च नदी पर कौन सा बांध है, वो आपका बांध है गोसुंडा बांध। और ये जो राजमहल टोंक देवली नामक स्थान है, कौन सा, देवली, ये देवली आपका टोंक में है और वहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम आपने बनाया। खारी और डाई की जब बनास में गिरती है तो वहाँ पर भी आपका एक त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, इसे आगे बढ़ें तो एक टोंक में ही एक बांध बना हुआ है जिसको बीसलपुर बांध, कौन सा, बीसलपुर बांध के नाम से जाना जाता है। ये है बीसलपुर बांध। कौन सा बांध है, बीसलपुर बांध है, वो टोंक में है। कहाँ है, टोंक में है। ये भी बनास नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो सवाई माधोपुर में एक और बांध आपको मिलेगा और वो है आपका इसरदा बांध। कौन सा, इसरदा बांध। इसरदा बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। किस नदी पर है, बनास नदी पर है। इसी प्रकार बीसलपुर बांध टोंक में है, वो भी बनास नदी पर है। त्रिवेणी संगम देवली टोंक या राजमहल, ये जो है यहाँ पर खारी, डाई और बनास नदियों का संगम होता है। इसी प्रकार बिगोद नामक स्थान पर मेनाल, बेड़च व बनास का संगम होता है। एक सहायक नदी इसकी कोठारी, जिसके ऊपर आपका बना है मेजा बांध, और जो बेड़च नदी है उस पर अपावास नामक स्थान पर बना है एक गोसुंडा बांध। इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। डायग्राम आराम से देख लें। और एक त्रिवेणी संगम जो कल हमने चंबल में भी पढ़ा था, वो आपका सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान, कौन सा, रामेश्वरम, रामेश्वरम नामक स्थान है, वहाँ पर बना हुआ है। और ये त्रिवेणी संगम बड़ा महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है बनास नदी पर। तो इसके साथ ही ये और ध्यान रखें कि एक और नदी यहाँ से निकल कर के आती है, जयपुर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकल कर के आती है। ये भी आपकी इसमें अपना जल लेकर के आती है बनास में। और ये जो नदी है वो चैनपुरा जयपुर से निकलती है, मोरेल नदी के नाम से जानी जाती है, मोरेल ये। और चैनपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, चैनपुरा जयपुर में, वहाँ से निकलती है एक नदी, ढूंढ नदी, इसकी सहायक नदी, मोरेल की सहायक नदी है वो ढूंढ नदी है। ये भी अचरौल जयपुर से निकलती है। तो ये डायग्राम है बनास नदी का, इसको आप 2 बार 3 बार देखिएगा। इन बांधों को आप ध्यान रखें। और बनास नदी जो खमनौर की पहाड़ियों से निकली और रामेश्वरम नामक स्थान पर जब तक चंबल नदी में अपना जल ले जाती है तो इसका अपवाह है वो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। 6 जिलों में बहने वाली है ये नदी और इन सबको अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो धन्यवाद।